हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमेय नंबर 9.3.2। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, बूलियन बीजगणित दे रही कि आपको b प्लस डॉट डैश 0 1 में आपको प्रूफ करना है पहला योग का तत्समक अवयव, अर्थात b का जो जीरो होता है, जीरो हमने बताया था ये क्या होता है, योग के लिए तत्सम अवयव होता है जो कि अद्वितीय होता है। दूसरा हमें प्रूफ करना है गुणन का तत्समक अवयव, अर्थात b का 1 अद्वितीय होता है। और तीसरा फिर हमें प्रूव करना है b के प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। ये हमें 1 बाय 1 प्रूव करना है। जिससे पहले कि हम प्रूव करें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस प्रमेय में क्या क्या दे रखा है और कुछ वर्ड्स का मतलब समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ अद्वितीय। अद्वितीय का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझते हैं हम। देखिए अद्वितीय का मीनिंग होता है यूनिक। इंग्लिश में तो क्या कहते हैं इसका, यूनिक। वैसे मैथ में इसका यहाँ देने का मतलब क्या है कि आपने b का जो तत्सम अवयव लिया ना, चाहे b के कितने एलिमेंट ले लो, सबके लिए तत्सम अवयव हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमने बोला गुणन, यानी जो गुणन का मतलब क्या है, यानी डॉट, यानी डॉट की संक्रिया जब भी करूँ ना मैं किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमेशा उसके लिए जो तत्सम अवयव आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, हमारे पास 1 ही रहना चाहिए, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास अद्वितीय वर्ड का मीनिंग होता है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखिए बी क्या है, हमारे पास एक बूलियन बीजगणित है। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ समझते हैं, जो इतनी सी लाइन दे रखी है बूलियन बीजगणित में, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इतनी सी लाइन का मीनिंग है कि कल हमने जो डेफिनेशन देखी थी बूलियन बीजगणित की, उसके जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस करे थे, कौन कौन से, b1 b2 b3 b4 और b5, उन पांचों पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे यूज ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे ये है। उसके बाद उनका यूज लेते हुए प्रूफ क्या करना है कि योग का तत्सम अवयव, अर्थात मतलब b में जो जीरो होता है ना वो यूनिक होता है, इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को आप जब प्रूफ करते हो, उसको प्रूफ करने के कई मेथड होते हैं। जैसे आप उसका एलएचएस साइड लेके चलो और उसको आरएचएस साइड के इक्वल दिखा दो, एक तो आपका ये वाला मेथड हो गया। दूसरा हो सकता है कि आप उसका आरएचएस साइड लेके चलो और उसको एलएचएस साइड के इक्वल कर दो, ये हमारे पास दूसरा मेथड हो गया। कई कई बार हमारे पास होता है कि हम एलएचएस को भी अलग सोल्व करते हैं और आरएचएस को भी अलग सोल्व करते हैं और फिर दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, ये हमारे पास हो गया तीसरा मेथड। अब इन तीनों के अलावा हम यहाँ पे, ये तो मेथड हम अभी तक यूज करते आए हैं, अभी हम एक और नया मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि 199% चांसेस है जब भी आपको क्वेश्चन में वर्ड दिखे अद्वितीय, अद्वितीय वर्ड दिखे, तब इस अद्वितीय वर्ड के लिए हमेशा आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, विरोधाभास विधि यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ तीनों में जब प्रूफ करना है वह वर्ड देखिए, अद्वितीय यहाँ भी लिखा हुआ है, अद्वितीय हमारे पास यहाँ भी लिखा हुआ है और अद्वितीय वर्ड हमारे पास यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी हम इन तीनों को किससे प्रूव करेंगे, विरोधाभास विधि से प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम नंबर 1 को प्रूव करते हैं। नंबर 1 क्या था, योग का तत्सम अवयव अद्वितीय होना चाहिए। तो हम मान के चलते कि माना, अपनी तरफ से हम मान रहे हैं, माना यदि संभव हो तो, माना यदि संभव हो तो, संभव हो तो हमने क्या मान लिया कि बी के दो योग तत्समक अवयव 01 तथा 02 है। यानी हमने क्या मान लिया, हमें तो यूनिक प्रूफ करना है, लेकिन विरोधाभास विधि में हम क्या करेंगे, देखिए विरोधाभास विधि का पहला स्टेप क्या होता है कि आपको यूनिक होना है, इसके अपोजिट लेके चलो। तो हमने बोला यूनिक का मतलब होना है उसके साथ दूसरा एग्जिस्ट ना करे, लेकिन हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं कि यदि संभव हो तो बी के दो योग तत्समक अवयव 01 तथा 02 है, ये हमने मान के चला। अब हम यहाँ से केस फर्स्ट लेते हैं। देखिए केस फर्स्ट में हम मान के चलते, यदि पहला मैंने माना यहाँ पे, यदि 01 क्या है, 01 मान लिया, यदि 01 क्या है हमारे पास, योग तत्समक अवयव है। अगर 01 हमारे पास योग तत्समक अवयव है, तब देखिए अगर मान लीजिए मेरा 02 बिलोंग्स टू करता है बी के अंदर, तब योग के तत्समक अवयव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बिलोंग्स टू करता है बी के अंदर, तब ए में वो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। जोड़ू तो क्या आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिए हम, तो भैया 02 हमारे पास, देखिए ए यहाँ पे ए बिलोंग्स टू कर रहा है बी, यहाँ बी के अंदर कौन जा रहा है, 02, तो 02 बिलोंग्स टू कर रहा है इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे इसके लिए जो तत्सम अवयव क्या था, 0। यहाँ पे हमने तत्सम अवयव क्या माना केस फर्स्ट में, 01, तो 01 प्लस करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ए की जगह क्या है यहाँ पे 02 आना चाहिए। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से देखिए केस नंबर सेकंड लेके चलते हैं। केस सेकंड, इस बार मैंने क्या, देखिए दोनों क्या है, योग के लिए तत्सम अवयव है, लेकिन दोनों को हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। पहले मैंने एक को ले लिया, अब मैं दोबारा लेता हूँ कि यदि 02 क्या है भैया, 02 हमने मान लिया योग तत्समक अवयव है।
02 क्या माना, योग तत्सम अवयव है। अब ये योग तत्सम अवयव है, इस बार 02 को तुमने ले लिया योग तत्सम अवयव, तो 01 क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट हो जाएगा। मान के चलिए कि 01 करता है मेरा बी के अंदर बिलोंग्स टू करता है, तब अगर ए बिलोंग्स टू बी के अंदर करता है तो हम इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं कि ए में वो योग तत्सम अवयव जोड़ेंगे तो हमें ए मिलेगा। तो यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ भैया हम 01 में, क्योंकि 01 बिलोंग्स टू कर रहा है हमारे बी के अंदर, मैं योग तत्सम अवयव क्या है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या है इस बार 02 जोड़ू तो क्या मिलेगा मुझे, इसकी प्रॉपर्टी देखिए ए 0 क्या मिला ए, यानी कि ए की जगह क्या है 01 मिलेगा। समीकरण नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट समीकरण नंबर, अगर मैं 1 व 2 से देखना चाहूँ, समीकरण 1 व 2 से देखिए, 1 व 2 से यहाँ पे क्या है भैया 02 प्लस 01 है, ये बराबर होगा किसके 01 प्लस 02 के। सर कैसे, देखिए हमने पढ़ा था कि क्या दे रखा हमें बी क्या है, एक बूलियन बीजगणित है, और बूलियन बीजगणित में पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं, कौन सी प्रॉपर्टी B1, जो कहती है क्रम विनिमय का नियम। चाहे आप इसमें इसको प्लस करो चाहे इसको प्लस करो, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, देखिए 02 प्लस 01, इसकी जगह तो क्या लिखूंगा 02, और यहाँ पे देखिए 01 प्लस 02, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 01। तो देखिए आगे, अब देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ इसकी जगह तो वैल्यू रख दी, क्या यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 02, यहाँ वैल्यू क्या आ गई 01। अब एक बार वापस समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लेके चले थे, संभव हो तो जी बी के दो योग तत्सम अवयव माने थे हमने, 01 या 02, दोनों अलग अलग है, दोनों योग हमने माने कि दो माने तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं भैया 01 और 02 दोनों ही क्या है हमारे पास बराबर है, बराबर होने का मतलब क्या है, ये यूनिक हो गया, अतः हम लिख देंगे, अतः हम क्या लिख देंगे कि अतः बी का योग तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये होता है विरोधाभास मेथड, जहां आप अलग अलग लेके चलते हो, फिर कहीं ना कहीं लास्ट में ऐसा आ जाता है कि दोनों वो इक्वल आ जाते हैं। इसी विधि को कहते हैं विरोधाभास विधि। इसी विधि का उपयोग करते हैं, हम इसका दूसरा स्टेटमेंट भी प्रूव करेंगे। दूसरे स्टेटमेंट में क्या प्रूफ करना है, तो देखिए दूसरे स्टेटमेंट में प्रूफ करना होता है, यहाँ से हम देखेंगे दूसरे स्टेटमेंट में प्रूफ करना है गुणन का तत्समक अवयव, ये करें गुणा के लिए प्रूफ करना है इस बार, तो वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए लिखेंगे माना यदि संभव हो तो, कि हमने संभव हो तो मान लिया कि बी के दो भिन्न अलग अलग भिन्न गुणन के तत्समक अवयव, हमने पहले को मान लिया भैया 1 होता है ना, तो 1 के नीचे 1, जैसे 0 के नीचे 1 है अलग करने के लिए, तथा 1 के नीचे क्या मान लिया 2, 1 2 1 1 1 2 है, हमने क्या माना दोनों अलग अलग है। वैसे हम वापस से ऑपरेशन, अगर दोनों अलग अलग है तो वापस लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। पहले मैं ले लेता हूँ कि भैया I1 यदि, वही लिख रहा हूँ मैं I1, सॉरी I1 नहीं 1 1, यदि 1 1 क्या है भैया गुणन तत्समक अवयव है, यानी ये हमारे पास क्या है, देखिए समझिए, अगर A बिलोंग्स टू B होता है तो हम लिखते हैं A.1 इज इक्वल्स टू A, जहाँ पे 1 क्या कहलाता है हमारा गुणन तत्समक अवयव, क्या कहलाता है गुणन तत्समक अवयव कहलाता है। यहाँ पे गुणन तत्सम अवयव क्या है, ये रहा, तो अब इसको मैंने क्या मान लिया गुणन तत्सम अवयव है, तो मैं लेके चला हूँ तब अगर मान लीजिए 1 2, ये जो 1 2 है वो बिलोंग्स टू करता है B के अंदर, तो देखिए कंपेरिजन करिए, A बिलोंग्स टू B के अंदर कर रहा है, तब आप लिख सकते हो ऐसा, यहाँ A की जगह क्या है ये, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ I2 डॉट करूंगा, 1 क्या है गुणन तत्समक अवयव, यहाँ पे वो गुणन तत्समक अवयव क्या है 1 1 1 1 लिखा, तो ये रिजल्ट में क्या आना चाहिए हमारे पास ए हमारे पास क्या है ये रहा 1 2 आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार केस सेकंड में आप क्या करोगे, यहाँ 1 2 लिखोगे, केस में लिख ही देता हूँ। इसी प्रकार हम बात करें केस नंबर सेकंड में आप क्या करोगे भैया 1 2 को मानोगे इस बार क्या गुणन तत्समक अवयव है। हमने इस बार क्या मान लिया भैया, इसको गुणन तत्सम अवयव मान लिया, तो इस बार इसको मान लिया, तो बचा कौन 1 1 बचा, तो 1 1 कहाँ जाएगा बी के अंदर, 1 1 बी के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा भैया 1 बी के अंदर बिलोंग करता है, तो हम क्या लिखेंगे भैया 1 1 सही है 1 1 का इसके साथ करेंगे 1 2 के साथ, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए इस बार 1 1 आना चाहिए। यहाँ देखिए क्या है 1 2, यहाँ 1 1, समीकरण 1 तथा 2। अब आगे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से।
देखिए एक हमारे पास क्या कहता है, ये 1 2 है, 1 2 का डॉट प्रोडक्ट बराबर है 1 1 के, और एक तरफ ये क्या कह रहा है भैया 1 1 का डॉट प्रोडक्ट बराबर है 1 2 के। ओके, ये हम लिख सकते हैं बराबर। ये बराबर कैसे लिख सकते हैं आप, वापस वही b1 से, क्योंकि गुणा के लिए भी तो होती है, डॉट के लिए हमने पढ़ा था b1 से लिख सकते हैं। अब 1 2 और 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 1 2, इन दोनों की जगह आप वैल्यू क्या शिफ्ट कर सकते हो 1 1। हमने यहाँ क्या लेके चला था, देखिए वापस समझिए, हमने यहाँ क्या लेके चला था, ये दोनों संभव हो तो b के क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ क्या आप क्या कह रहे हो कि दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिक हो गया, अतः हम लिख देंगे अतः b का गुणन तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट में हमें प्रूफ करना था कि इसका जो पूरक होता है वो भी अद्वितीय होता है। तो अद्वितीय होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि माना, वही हमारा सेम प्रोसेस, माना यदि संभव हो तो मान लिया कि सब माना, यदि संभव हो तो हमने क्या माना कि ए के कोई दो पूरक अवयव, मैंने मान लिया बी तथा सी है। वापिस समझिए मैंने क्या माना यदि संभव हो तो ए के कोई दो पूरक अवयव मान लिए हमने बी तथा सी, जहां हम पहले बता देते कि ए हो, बी हो और सी तीनों बिलोंग्स टू करते हैं बी के अंदर। अब देखिए अगर ऐसा है तो पूरकता का नियम क्या कहता है कि, एक बार समझिए यहाँ पे पूरकता का नियम क्या कहता है कि अगर ए बिलोंग्स टू करता है बी के अंदर और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ए डैश भी बिलोंग करे बी के अंदर, तब पहली प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू होता है 1, और सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे बात करें, हमारे पास एलिमेंट क्या है ए, उसका ए डैश की जगह क्या लेके माना हमने बी और सी, ए डैश क्या है पूरक, और यहाँ पूरक क्या माने हमने बी तथा सी माने। अगर ऐसा है तो देखिए हम लिख सकते हैं पहला केस नंबर फर्स्ट कि मान लीजिए ए बिलोंग्स टू करता है बी के अंदर तथा बी बिलोंग कर रहा है बी के अंदर। बी क्या है यहाँ पे, पूरक है, ध्यान रखिए पूरक है, तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी, फर्स्ट है कि अगर मैं ए प्लस ए डैश करूँ, ए डैश की जगह क्या है यहाँ पे बी, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 1। ठीक है, सेकंड अगर मैं ए डॉट ए डैश की जगह क्या है इस बार बी करूँ, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। ये तो यहाँ से आना चाहिए। इसी प्रकार समझिएगा, देखिए अगर ए बिलोंग्स टू करता है बी के अंदर, भैया सी भी तो इसका पूरक है, तो सी भी हमारा पूरक तो हम लिखेंगे तथा सी भी बिलोंग करेगा आगे, तथा हम लिखेंगे देखिए सी बिलोंग्स टू करता है भैया बी के अंदर, क्योंकि सी इसका पूरक है। अब ए ये है और ये इसका पूरक है, मतलब डैश वाला एलिमेंट है, तो ये वाली प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करेगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस सी करूंगा तो रिजल्ट आएगा 1, और सेकेंड हम लिख सकते हैं क्या, ए डॉट सी करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है कि ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय होने का मतलब क्या है कि भैया बी और सी अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, हमें प्रूफ करना है बी बराबर सी। हमें क्या प्रूफ करना है, बी बराबर सी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए हमें इसी को आगे समझना है कि हमें बी बराबर सी प्रूफ करना है। बी बराबर सी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेके चलते हैं बी। अब हम लेके चल रहे बी, देखिए समझते एक बार, थोड़ा सा इसको आगे एडजस्ट करते हैं एक बार। ओके, अब हमें बी बराबर सी प्रूफ करना है। और अब जब मैंने आपको तत्समक नियम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि ये कैसे अप्लाई होता है कि अगर आपके पास ए है तो तत्समक नियम से आप क्या लिख सकते हैं, तो तत्समक नियम से आप ए को लिख सकते हैं ए प्लस 0, और ए को ही आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ए डॉट 1। इस तरीके से ये तत्समक नियम आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप हम आगे थ्योरम में करेंगे, जब भी कोई सिंगल एलिमेंट आए तो उसके लिए सबसे पहले ऑपरेट करोगे आप तत्समक नियम। तत्समक नियम से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी को मैं लिख सकता हूँ बी डॉट 1। अब मुझे प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान रखिए, बी बराबर सी प्रूफ करना है। अब हम आगे चलते, देखिए बी एज इट इज डॉट, अब इस 1 की जगह मैं वैल्यू रखूंगा। देखो 1 की जगह मेरे पास एक तो वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ 1 की जगह, मुझे प्रूफ करना है, मुझे चाहिए सी, तो मैं वैल्यू रखूंगा सी वाली, यानी कि ये वाली। तो मैंने यहाँ वैल्यू रख दी ए प्लस सी वाली। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, देखिए अब हम जानते हैं बंटन का नियम। बंटन का नियम क्या कहता है, साइड में वापस समझते चलिए। अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो बंटन का नियम क्या कहता है, पहला इसको इसके साथ लिखो ए डॉट बी, फिर क्या करोगे प्लस का साइन, और एक बार ए को सी के साथ रखो तो ए डॉट सी। इस तरीके से हमारा बंटन का नियम ऑपरेट होता है। तो बंटन का नियम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ए की जगह क्या है, पहला इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे तो बी डॉट ए आ गया, फिर प्लस का साइन, एक बार बी को किसके साथ ऑपरेट करना है, सी के साथ, बी डॉट सी के साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब बी डॉट ए, यहाँ देखिए ए डॉट बी लिखा हुआ है। अब
आपके पास लिखा हुआ ए डॉट बी बराबर जीरो, मैं लिख सकता हूँ बी डॉट ए बराबर भी जीरो ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही ऊपर हमें क्वेश्चन किया स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा कि बी हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी वो क्या है, बूलियन बीजगणित है। और मैंने आपको कहा था ये बूलियन बीजगणित है, इसका मतलब क्या है, ये सभी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो लिख दूंगा। तो जीरो प्लस बी डॉट सी आ गया। ओके, अब देखिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता कि जीरो के साथ इसको ऑपरेट करूँ तो क्या लिखूँ। देखिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सी चाहिए, तो अब जीरो की जगह मैं ये वाली वैल्यू तो रख सकता हूँ क्योंकि मुझे सी चाहिए, तो मैं जीरो की जगह क्या रख दूंगा, ए डॉट सी। ओके, वो यहाँ पे मेरे पास आ गया बी डॉट सी। ओके, अब आप इस देखिए ए डॉट बी बी डॉट सी लिख रहा है, तो एक बार मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी क्या है, बूलियन बीजगणित है, तो क्रम विनिमय का नियम यहाँ भी पालन होगा। तो सी डॉट ए लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डॉट बी। अब देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया। देखिए ऐसा इसलिए लिख दिया कि कहीं ना कहीं ये बंटन नियम बन रहा है, और बंटन नियम ने देखा होगा आपने, तो कॉमन वाला एलिमेंट रहता है सबसे फर्स्ट में। यहाँ देखिए कॉमन एलिमेंट था ये, लेकिन सबसे फर्स्ट में नहीं था, तो मैंने इसका क्या कर दिया, क्रम विनिमय नियम लगा के इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए सी सी दोनों तरफ क्रम विनिमय नियम से तुलना कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है। तो क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है, अगर ऐसा लिखा हो तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्रम विनिमय नियम से देखिए मैं कैसे लूंगा, ए तो यहाँ क्या लिखा ए, यहाँ क्या है सी तो क्या लिखेंगे सी, बाहर क्या लगा है डॉट डॉट लगा दिया, उसका ब्रैकेट, यहाँ क्या है बी तो बी, यहाँ क्या है सी दोनों के बीच में प्लस का साइन, यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है बी, दोनों के बीच में कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन। ओके, अब देखिए शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको इसको लगाने का, कि कॉमन के साथ जो, मतलब देखो कॉमन एलिमेंट जो भी है, कॉमन के साथ जो वाला साइन है ना, या डॉट प्रोडक्ट है, उसको रखो एज इट इज, उसके बाद बचे हुए को एज इट इज प्लस करके लिख दो। ओके, अब आगे बढ़ते देखिए सी डॉट, अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वन लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दी वन, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन आ गई। अब हम जानते हैं तत्समक नियम से वापस देखिए, ए डॉट वन की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए, या ए की जगह चाहे सी रखो बी रखो, क्योंकि ए क्या होता है, स्वैच्छिक अवयव होता है, अपनी मर्जी से लिया गया होता है, एक कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ ए की वैल्यू जाएगी सी, तो सी डॉट वन क्या हो जाएगा, तत्समक नियम से सी हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया भैया, बी इज इक्वल्स टू, विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ गया यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू सी। बी इज इक्वल टू सी का मतलब क्या हुआ, आपने बोला था कि यहाँ पे जो दोनों अवयव है वो क्या है, दोनों अलग अलग, हम लेके चले थे कि दोनों अवयव, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि दो पूरक अवयव है, दो पूरक अवयव है अलग अलग है, ठीक है। यहाँ याद रखिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों पूरक अवयव हमने क्या माने, अलग अलग माने हैं, ठीक है, सभी में अलग अलग होने चाहिए। दो पूरक अवयव हमारे पास बी तथा सी क्या है, अलग अलग थे, और यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि वो दोनों क्या है, बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः हम लिख देंगे क्या भैया, अतः प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू बी का पूरक जो है भैया क्या है, पूरक अद्वितीय होता है। ये हमारी हुई आज की इस थ्योरम। वापिस इस थ्योरम वही देखिए, थ्योरम थोड़ी बड़ी है और तो आपने पहली थ्योरम की तो आपको हो सकता है थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, लेकिन एक बार वापस से कीजिएगा, धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और बाकी सभी थ्योरम आपको ईजी लगने लगेगी। अगर आपको थ्योरम समझ में आई हो, कैसी लगी हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको एक बार थ्योरम में कुछ भी डाउट हो तो एक बार वापस इसको आप देख सकते हैं, और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या कौन से टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।